महाया महामाया जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी जी को मेरा सादर प्रणाम है। तो भगवती की जो कथा कृपापूर्ण, जो उनके आचरण हैं, जो उनके कार्य हैं, जिस प्रकार उन्होंने कृपा की है, वो सब कथाएं हम देवी भागवत पुराण में पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि दानवों के पास बृहस्पति शुक्राचार्य का वेश धारण करके पहुंचे और 10 वर्षों तक उन्होंने उनको विधर्म में लगा दिया। जो जो वास्तविक कल्याण का मार्ग था उससे हटा के कुछ हल्के मार्ग में ऐसा लगाया कि दैत्य भी उस बात को समझ नहीं पाए। और जब शुक्राचार्य ने समझाने की कोशिश की तो वो समझे नहीं, तो शुक्राचार्य ने श्राप दिया और बृहस्पति भी उन्हें छोड़ के चले गए और शुक्राचार्य भी छोड़ के चले गए असुरों को, दैत्यों को। तब उसके बाद सब लोग उन्हें मनाने के लिए गए, दैत्य लोग प्रहलाद जी सहित उनको शुक्राचार्य को मनाने पहुंचे। तो उन्होंने फिर समझाया कि देखो दानवों, तुम डरो मत, तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। हाँ, एक बार तुम्हें परास्त होकर पाताल जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हें शापित किया है और बृहस्पति ने भी तुम्हें धोखा दिया है, तो तुम जीत तो नहीं सकते। पर समय तो देखो बदलता रहता है, ये कभी समय अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। कुछ दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो, सारी राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त थी, प्रारब्ध ने उत्तम फल दे रखा था और पूरे 10 युगों तक तुम निष्कंटक राज्य भोगते रहे। तो यानी 2.5 चतुर्युगी, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की एक चतुर्युगी। तो ये 4 युग ये हुए और 4 8 और 2 10, तो 10 युगों तक तुम निष्कंटक राज्य भोगते रहे हो। देवताओं का मस्तक तुम्हारे पैरों के नीचे दबा था। फिर आगे भी आने वाले सावर्णी मनवंतर में तुम्हें राज्य प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने बलि से कहा था, दैत्य राज बलि से, कि सावर्णी मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। तो हे प्रहलाद, तुम्हारे पौत्र बलि त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करके तब सावर्णी मनवंतर में राज्य भोगेंगे। तो शुक्राचार्य ने कहा, प्रहलाद, जिस बलि से वामन रूपधारी विष्णु ने बात की थी कि तुम आगे सावर्णी मनवंतर में इंद्र बन जाओगे, वो इस समय एकांत में जीवन व्यतीत कर रहा है। और क्या जीवन व्यतीत कर रहा है? संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य होकर वो स्थित है। एक समय की बात है कि वो गधे का रूप धारण करके किसी सूने घर में खड़ा था। अभी तो वो अदृश्य है, पर पहले वो गधे का रूप धारण कर चुका है और एक सूने घर में खड़ा हुआ था। अब कोई देखे तो ये समझेगा भाई गधा खड़ा है, और गधे पर तो कोई ध्यान देता ही नहीं, सब उसको उसको अशुभ पशु मानकर दूर हट जाते हैं। तो वो इसीलिए गधा बना कि उसके निकट कोई ना आए और उसे कोई उलझन ना हो। तो इंद्र के भय से मन में घबराहट मची थी। इतने में इंद्र पहुंचे और बार बार बलि से पूछने लगे, दैत्य शिरोमणे, तुमने गधे का रूप क्यों बना लिया? अब इंद्र छेड़ने लगे। इंद्र थे, अब वो गधा बना हुआ था, बलि जो उनका शत्रु। तो तुम संपूर्ण लोकों के भोक्ता और दैत्यों के अधिष्ठाता हो, राक्षसेश्वर, क्या तुम्हें गधे का रूप बनाने में लाज नहीं आती कि तुम गधे बन गए? इंद्र का उपर्युक्त वचन सुनने के पश्चात दैत्यराज बलि ने उत्तर दिया कि शतक्रतो, इसमें शोक और लज्जा की क्या बात है? जैसे महान तेजस्वी भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके यहाँ पधारे थे, वैसे ही मैंने गधे का रूप धारण कर लिया। भाई पशु पक्षियों में किसी भी पक्षी का या पशु का रूप धारण कर लो, उसमें कितना ही भेद है। तो जिस प्रकार तुम भी तो ब्रह्म हत्या के भय से कमल में छिपकर समय व्यतीत कर चुके हो, क्षमा करें, उस समय तुम्हें महान क्लेश भोगना पड़ा था, वैसे ही मैं भी गधे का वेश बनाकर स्थित हूं। पाक शासन दैव की अधीनता स्वीकार करने वाले को क्या दुख और क्या सुख? तो सुख और दुख तो ये अपने मन के विकार हैं। आपको लगता है कि भाई आप दुखी हो, आपको बहुत बड़ा दुख आ पड़ा है, लेकिन उसका परिणाम तो सुखद होता है ना। जब दुख को हम सह लेते हैं तो सुख आ जाता है, और फिर जब सुख हम भोग रहे होते हैं तो उसके परिणाम से रोग और दुख आते हैं हमारे ऊपर, कष्ट आते हैं भोगों के कारण। तो इसलिए सुख और दुख कुछ भी नहीं है, केवल एक सोचने भर का भेद है, एक मन की सोच है, सुख और दुख, लेकिन वास्तव में तो कुछ भी नहीं है। तो तो इस प्रकार यह निश्चय है कि देव स्वतंत्र है, वह जैसा चाहता है वैसा ही करवा लेता है। तो ये तो देव की हुई बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये अध्याय 14 समाप्त हो गया। शुक्राचार्य कहते हैं, इस प्रकार बलि और इंद्र ने परस्पर सार गर्भित बातें की
और सब वे दोनों अपने अपने स्थान को पधार गए। तो प्रारब्ध को प्रबल सिद्ध करने वाली यह कथा मैंने कह सुनाई। तो ये देवता, दैत्य और मानवों से भरा पूरा पूरा जगत देव के अधीन है। तो अब इसके बाद जो अगला अध्याय है उसमें देव दानव युद्ध होगा और देवी के द्वारा उस युद्ध का निराकरण होगा कि देखिए देवी क्या करवाती हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि शुक्राचार्य एक महान पुरुष थे। उनकी बात सुनकर महाराज प्रहलाद को अपार आनंद हुआ। देव अत्यंत बलवान है, इस बात को वे समझ गए। उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी आप ठीक कह रहे हैं, ये सब देव और काल का किया धरा है कि जो हमने कष्ट भोगा और हमें इस प्रकार से प्रताड़ित होना पड़ा। तो उन्होंने फिर दैत्यों से कहा प्रहलाद ने कि चलो हम युद्ध करेंगे। हम, क्योंकि गुरुदेव जी भले ही कहें कि हम पराजित हो जाएंगे, पर हम ये क्यों माने, हो सकता है कि हम विजय हो ही जाए, विजयी। तो हो सकता है कि हम नहीं जीत पाए। तब विजयाभिलाषी दानवों ने अभिमान में चूर होकर प्रहलाद से कहा, युद्ध करना परम आवश्यक है। दैव क्या है इसे हम नहीं जानते। दानवेश्वर निरुद्यम व्यक्ति ही दैव की प्रधानता पर आस्था रखते हैं। जो लोग निरुद्यम होते हैं, आलसी होते हैं, वो आलसी, दैव दैव आलसी पुकारा, ये कहावत है। तो दैव की बात जो करते हैं, भाग्य पर जो भरोसा करते हैं, जो निरुद्यम है, जो मेहनत नहीं करना चाहते, परिश्रम से बचते हैं, वो लोग ऐसी बात करते हैं। हम तो लड़ने को तैयार हैं। देव को किसने देखा, कहाँ देखा, देव कैसा है, उसे किसने बनाया, यह तो पूरी कल्पना है। अब वैसे वो पूरी कल्पना कह रहे हैं, पर देव का अर्थ है कि जो कुछ भविष्य में जो दुखद घटने वाला है, अप्रत्याशित घटने वाला है, उसे ही देव कहते हैं, डेस्टिनी जिसको बोलते हैं। तो दैत्यवर आपकी बुद्धि बड़ी विमल है। हम तो सेना सजाकर युद्ध करेंगे। आप सब बातें जानते हैं, केवल आप हमारे आगे रहने की कृपा करें। जब हम लड़ने जाएं तो आप वहां हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, हम लड़ेंगे। तो दानव लोग कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो जितवाएगा तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा ना। इसीलिए तो जो वीर लोग होते हैं वो आगे रहते हैं कि मर गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, सम्मुख युद्ध में मरने पर इंद्रलोक की ओर बढ़ते हैं। और यदि स्वामी ने देखा कि ये प्रयास कर रहा है तो पदोन्नति हो जाएगी। और चोट तो लगती है, घाव भी होते हैं, वो सब बातें तो साथ में रहती हैं। तो राजन, प्रबल शत्रु को भी मारने की शक्ति प्रहलाद में थी। दानवों के उत्तेजित करने पर वे सेनाध्यक्ष बन गए और सम्रांगण में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा। देखिए, शुक्राचार्य ने शापित कर दिया, बृहस्पति ने 10 वर्ष तक धोखा दिया, तब भी वो लड़ने पहुंच गए। ये देखिए, तो ये इसे कहते हैं कि एक होता है प्रारब्ध पर भरोसा करना और एक पुरुषार्थ। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ के दो दृष्टिकोण हैं। तो ये तो अपनी अपनी मत की बात है कि कोई व्यक्ति किसी चीज को कैसा समझता है। पर बात यह है कि प्रवृत्ति में तभी पढ़ना चाहिए जब किसी दूसरे का इसमें लाभ हो और वो हमसे ऐसी अपेक्षा रखता हो। तब अपने लिए हमें किसी प्रवृत्ति में नहीं पढ़ना चाहिए और चुपचाप बैठे रहना चाहिए। अब युद्ध होने लगा। तदनंतर इंद्र और प्रहलाद का वह भीषण युद्ध पूरे 100 वर्षों तक चला। तो जिस युद्ध में हम पहले कह आए हैं, नर नारायण का युद्ध प्रहलाद से 1 सहस्र वर्ष चला, और उससे पहले जो युद्ध हुआ था उसकी ये बात बताई जा रही है कि उससे पहले भी हो चुका है युद्ध। तो इसमें महायुद्ध में प्रहलाद की प्रधानता रही। शुक्राचार्य से सुरक्षित दानव विजयी हो गए। तो अब वो विजयी हो गए। देखिए, कहाँ तो सोच रहे थे कि हम हार जाएंगे, लेकिन नहीं हारे। इंद्र ने बृहस्पति के आदेशानुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया। भगवती का उन्होंने कहा, बृहस्पति ने, कि तुम भगवती का चिंतन करो, क्योंकि वो हार गए इंद्र। तो उनके गुरु बृहस्पति ने समझाया कि भाई देवी भगवती जगदम्बा को स्मरण करो। तो भगवती संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली है, परम कल्याण स्वरूपिणी है। मतलब देवी का स्वरूप ही ऐसा है कि जिससे हमारा परम कल्याण होता है, एवं मुक्ति प्रदान करने में बड़ी कुशल है। तो मुक्ति का अर्थ है कि माता के गर्भ से बचा ले जाती है उनकी उपासना करने से, और हमारा जीवन प्रसन्नताओं से भी भर देती है। इंद्र बोले, देवी आपकी जय हो महामाये, आप जगत जननी हो। आपके हाथ में त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, पद्म और खड्ग आदि आयुध विराजमान रहते हैं। सबको अभय कर देना आपका स्वभाव ही है। माता, आपको नमस्कार है। सारा भूमंडल आपका आधिपत्य मानता है। 6 प्रकार के दर्शन शास्त्रों और 10 तत्वों की आप अधिष्ठात्री देवी हो। सोचिए, महाबिंदु आपका स्वरूप है।
आप महाकुंडलिनी रूपा हैं। एक बिंदु नाद होता है ओमकार में, ओम में अ, उ, म और एक बिंदु लगा रहता है और एक नाद। जब बिंदु के नीचे एक अर्धचंद्र है, वो साउंड है, वो ध्वनि संकेत है, ध्वनि का प्रसारण होता है उससे। तो ध्वनि जो प्रसारित हो रही है वो नाद, और एक बिंदु जो प्रकाश बिंदु है वो परब्रह्म होता है। तो देवी का स्वरूप है महाबिंदु, बिंदु के अंदर भी जो बिंदु है, ये बिंदु जिस बिंदु का अंश है, वो जो महाबिंदु वो है, वो देवी है। तुम महाकुंडलिनी रूपा हो। एक कुंडलिनी शक्ति जो हमारे रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में, इस जो ब्रेन की पूंछ होती है, स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा मस्तिष्क है उसके नीचे एक पूंछ आती है रीढ़ की हड्डी में, जिसे कि हम मस्तिष्क पुच्छ कहते हैं, इसे ब्रेन, और उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही संवेदना बहुत अधिक होती है, और यहीं पर जो है वो हमें हमें पारलौकिक अनुभव भी प्राप्त होते हैं। उन नर्व्स के अंदर जो नसें, स्नायु होते हैं, उसके अंदर हमें कुछ अनुभव मेडिटेशन से और ध्यान लगाने से वो अनुभव प्राप्त होते हैं। तो हम कल पढ़ेंगे कि वो कैसे देवी की स्तुति करते हैं, और ये कुंडलिनी जागरण इत्यादि ये सब कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में हो सकता है हम कुछ चर्चा करें। तो भगवती जगदम्बा, आद्या शक्ति, परमेश्वरी, महामाया देवी को मैं प्रणाम करता हूँ।